ठीक है। मेरा बोलो कॉपी लेते हैं, कॉपी बोला वहीं रखा हुआ वो ऊपर, पहले कॉपी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बाइसाइकिल is moving along north with speed of 20 meter per second. The cyclist observe uh, another cycle is moving 53 degree north of east with a speed of 30 meter per second. Find the velocity of second cycle. निकाल सकते हैं? हाँ ठीक, बताइए सॉल्व करके। 53 डिग्री है ये। फिफ्टी थ्री डिग्री कहाँ घूम रहे हो दोनों तुम हैं? और नाम क्या है? नाम भूल गए तुम्हारा। निशांत। और अंकल से बात हुआ मेरा तो कह रहे धोनी क्लास नहीं आ रहा है। तो और अंकल बोले वो आएगा भी नहीं, रिटायर्ड हट हो गया। टेस्ट क्यों नहीं दिए? हाँ, मन नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं था। ओके, जिस दिन प्रिपरेशन हो जाएगा बता देना, हल्के से कान में हम टेस्ट ले लेंगे तुम्हारा। ठीक है। पिछला टेस्ट क्यों नहीं दिए थे? इससे पहले वाला टेस्ट उसमें प्रिपरेशन नहीं था।
सोच रहे हैं एक सप्ताह हम आपका क्लास न लें। क्यों सर? प्रिपरेशन नहीं है। चलेगा? नहीं बना? बन गया? और लोग? फर्स्ट साइकिल को ए मान लीजिए। ऐसा हो सकता है? ठीक है। बी बाई ए, तो बी बाई ए 30 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या लिख सकते हैं इसका? 30 कॉस 53 आई कैप प्लस 30 साइन 53 जे कैप। इसके बारे में हो गया। वी ए के बारे में क्या लिख सकते हैं? 0 आई कैप प्लस कितना हो गया? 20 जे कैप। तो वी बी बराबर बराबर क्या आ जाएगा? 30 कॉस 53 बार कितना होगा? 3/5 आई कैप और प्लस 30 साइन 53 4/5 जे कैप और प्लस 20 जे कैप। तो ये हो गया 6, यानी 18 आई कैप प्लस 6 यानी 24 प्लस 20 जी कैप, यानी वीवी बराबर आ गया कितना? 18 आई कैप और प्लस कितना होगा? 44 जे कैप। तो वीवी का मॉड कितना होगा? स्पीड निकालना हो तो 18 स्क्वायर प्लस 44 का स्क्वायर, ये आ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड और ये उसका वेलोसिटी वेक्टर। ये निकालना था हमें। रिलेटिव वेलोसिटी तुम मुझसे बन नहीं रहा है, पता है? बन रहा है, सॉल्व हो रहा है। कहाँ दिखाओ, आंसर दिखाओ। हाँ हाँ, तुम्हारा ये क्या बना रहे हो? तो फिगर नहीं बनाया तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? आप लोग टेस्ट में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसका रफ पेज यूज करते हैं, उसको स्टेपल कर देना है ओमार शीट के साथ। ठीक है, स्टेपल रहेगा वहां पर, जितना भी रफ आप यूज करते हैं सब स्टेपल कर देना है। ठीक है, कल रुचि नहीं आई तो इसलिए टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया, आज आ जाएगा शाम को। ठीक है, कंफ्यूजन एक केमिस्ट्री में ही है ना, सिर्फ क्वेश्चन मतलब जो आंसर की है उसमें। चलिए, ये हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसको जल्दी से उतारिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बेहतर है, अच्छे से समझते हुए लिखिएगा। आकार ए
देखिए कार ए is moving towards car A is moving towards 37 degree west of north, 37 degree west of north with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second. Driver of car A observe driver of car A observe that another car A observe that another car B moving towards 53 degree east of north, 53 degree east of north. A car B is speed of car B is 10 root 5 meter per second. Speed of car B is 10 root 5 meter per second. Find the direction of car B. Find the direction of car B and magnitude of velocity of B with respect to A, and magnitude of velocity of B with respect to A. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कुछ और दिया हुआ है जो आपको पहले सॉल्व नहीं किए हैं, इसको ध्यान से समझिएगा।
वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का तो मैग्नीट्यूड दिया ही नहीं है, उसका सिर्फ डायरेक्शन दिया है। और वेलोसिटी ऑफ बी का जो सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी बी है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है। नहीं समझे? डायरेक्शन नहीं दिया है। तो आपको बोले थे कि 6 पॉइंट्स हैं, उसमें से 6 में से कोई भी 4 देगा, आपको 2 पूछेगा। ठीक है, तो ये रिलेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी का मैग्नीट्यूड हमको निकल सकता है, इसको हम एक्स मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब ये एक्स मान के चल रहे हैं, तो यहां पर 2 मिनट सब लोग देख लीजिए एक बार, जिनसे नहीं बन रहा है देख लीजिए। ये क्या होगा, ये एक्स कॉस 53 डिग्री होगा, और इसका वाई कंपोनेंट जो बनेगा ये कितना हो जाएगा, एक्स साइन 53 डिग्री होगा। तो हम यदि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को लिखना चाहेंगे तो एक्स कॉस 53 कितना, 3/5 आई कैप प्लस एक्स 4/5 जी कैप, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। और इसको रिजॉल्व करें तो ये क्या लिखेंगे, इसका VA साइन 37 लिखेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका क्या जो लिखेंगे, ये वाला वैल्यू वो आ जाएगा VA cos 37। तो यहां पुट कर सकते हैं दोनों का वैल्यू। तो यहां पर VB वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 3/5 एक्स आई कैप और प्लस 4/5 एक्स जी कैप, प्लस यहां पर आ जाएगा VA कितना दिया हुआ है हमको, 10। तो 10 साइन 37 का वैल्यू कितना होगा, 3/5 माइनस आई कैप होगा, और प्लस ये कितना होगा, 10 cos 37 यानी कि 4/5 जे कैप। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो VB इज इक्वल टू क्या हुआ, 3/5 एक्स आई कैप प्लस 4 इसको इसके साथ में जोड़ दें तो यह आ जाएगा कितना, माइनस ये 2 टाइम्स में, तो यह आएगा 6 आई कैप और प्लस यहां आ जाएगा 4/5 एक्स प्लस 8 जे कैप, ऐसा लिख सकते हैं VB बराबर। और यदि हम मैग्नीट्यूड वाइज इस एक्सप्रेशन को लिखें तो VB का मॉड बराबर क्या होगा, रूट अंडर 3/5 एक्स प्लस सॉरी माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 एक्स प्लस कितना, 8 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं ना। और VB का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10√5 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/5 एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4/5 एक्स प्लस 8 का स्क्वायर कर सकते हैं। अननोन क्या है, एक्स निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए बहुत बढ़िया से रूट निकलेगा वैल्यू, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां स्क्वायर करेंगे तो 10 यानी कि 100 इंटू 5 हो जाएगा, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो 9/25 एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, माइनस बी के लिए तो प्लस 36 माइनस 2 इंटू 3/5 एक्स इंटू 6 प्लस यहां पर आएगा 16 एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस 64 प्लस 2 इंटू 4/5 एक्स इंटू 8 कर सकते हैं सर। अब यहां पर ये दोनों ऐड हो करके क्या बनेगा, 25 एक्स स्क्वायर बाई 25 होगा, 25 एक्स स्क्वायर बाई 25 होगा, ये दोनों ऐड करके 36 और प्लस 64 100। और यहां पर देखिए ये माइनस कितना आ रहा है, ये 3 2 जा 6 6 6 36 बाई 5 एक्स, और यहां प्लस इसका आएगा कितना, इसको करेंगे तो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, हाँ 6 36 होगा, ठीक है। और यहां पर कितना आ रहा है, अब 64 आ रहा है, 64, और यहां पर 64 एक्स
बाई 5, तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 100, और ये कितना हो जाएगा माइनस, कितना माइनस होगा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? बोलिए, देखिए ध्यान से, कुछ गड़बड़ है तो बताइए। कुछ डाटा में गड़बड़ हो रहा है तो बताइए। cos 53 कितना होता है? cos 53 कितना होगा? 3/5 होगा। ठीक है, ये वाला भी ठीक है। और उसके बाद यहां पर चलेंगे sin 53, तो 4/5, फॉर x/5 प्लस माइनस 6 आ रहा है, उल्टा पे। हाँ बोलो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला हुआ है और नॉर्थ ऑफ ईस्ट ले लिए, एक गड़बड़ हो गया। चलिए इसी पे बनाते हैं, इसी पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा देखते हैं आंसर में। हालांकि वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ठीक है, हमने क्या ले लिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ले लिया है। तो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग तो ये कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहां पर जस्ट ठीक कर लीजिएगा। इसलिए आंसर एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये वैल्यू कितना आ गया 500, और यहां माइनस कितना आ रहा है, बोलिए ये कितना आ जाएगा 36, उसमें जाएगा तो कितना बचेगा 22 होगा। 10 में से 28/5x, ठीक है। अब उसके बाद ये क्वाड्रेटिक में आ रहा है, तो यहां इसको लेंगे 400 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 28x/5, ठीक है। अब यहां पर इसको उधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28/5x, और ये इधर आएगा -400 इज इक्वल टू 0। तो 5x² माइनस 28x माइनस कितना 20,000 होगा ना, 2000, 2000 इज इक्वल टू 0। अब यहां से क्या करेंगे, x बराबर माइनस बी करेंगे, तो माइनस बी कितना है, माइनस प्लस 28 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 28 का होल स्क्वायर, और -4, ए कितना है 5, और सी कितना है 2000 डिवाइड में 2a, ए कितना है हमारा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना है 28 प्लस माइनस रूट अंडर 28 का स्क्वायर, और ये प्लस हो गया 20 इंटू 2000 यानी कि 4 बाई कितना 2 इंटू 5 यानी 10। x का वैल्यू इतना आ रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है तुम लोग देख, तुम इधर आओ, आगे, हाँ आगे, आगे आगे, चलो तुम भी आ जाओ, पीछे बैठ के माहौल बना रहा है खाली। हाँ, क्वेश्चन क्या नहीं सॉल्व कर रहा है, इधर आओ, वहां तक बैठो तुम, बेंच घसकाओ। ठीक है, ये वैल्यू, ये जो उल्टा किए हैं उस कारण से ये थोड़ा सा आर्बिट्री वैल्यू आ रहा है। आप इसको जस्ट राइंड अप करके देखिएगा ना, यहां पर ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट कह रहा है, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये आ जाएगा 53 डिग्री, ये 53 डिग्री आएगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, एक्स का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, करके देखिएगा आएगा। और वो वैल्यू जो एक्स का आएगा, वो एक्स का वैल्यू यहां मैक्स या कोई भी वैल्यू मानते हैं, वो 20 मीटर होगा, ठीक है 20 मीटर। तो यदि x का वैल्यू 20 मीटर आ गया, इसका मतलब है कि वेलोसिटी किसका निकल गया, b विथ रिस्पेक्ट टू a निकल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू उसमें पुट करेंगे किसमें, जहां जहां x का वैल्यू है,
तो आपको वी भी मिल जाएगा और उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड तो पता है। कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक जितना अप्रोच लिए हैं गलत नहीं है, सही है, बस खाली डायरेक्शन अलग लिया हुआ है। आप इसको ऐसा करिए ना, इसको अलग से लिख लीजिए और उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए। जो क्वेश्चन आपको लिखा है उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिए, दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। बाल उल बिखरा हुआ है एकदम, नहा के नहीं आए हो क्या? है? पक्का डेली नहाते हैं? लगना चाहिए ना। देखो अब वो ठीक हो गया, कल से तुम्हारा सीट रिजर्व है, किसी का रिजर्व नहीं किए, तुम्हारा रिजर्व कर दिया है। अब कोई नहीं बैठेगा, कल वहां नेम प्लेट चिपक जाएगा। जो क्वेश्चन लिखा है उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा, इसको लिख लीजिए। आज 13 हो गया ना, परसों है 15 अगस्त, कल तो आना ही आना है। परसों का क्या प्रोग्राम है, आप लोग आ रहे हैं? उसी मुताबिक मैदा मंगाया जाएगा। उनको ऑर्डर देना होगा ना, चाय वाले को ऑर्डर दे देंगे हम। आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि फिर घर पहुंचाना पड़ जाए। नहीं आएंगे तो बिल्कुल मिलेगा, ये तय है। ठीक, आधी ऑर्डर दे देते हैं हमको। टाइमिंग कितना बजे आएगी, ऐसा कोई नहीं है, वो गरम गरम मिलता रहेगा आप लोग को। 10 बजे के बाद लगे रखिए, 9 साढ़े 9 के बाद, तब तक में ये भी अपना शांत हो जाएगा। ये आगे कमांडेंट एकेडमी है ना, वो सीधे सीधे अपने तीनों सेना का अध्यक्ष अपने आप को समझता है वो। थल वायु और जो जल सेना का तीनों का अध्यक्ष समझता है वो अपने आप को। देखिएगा अभी, कल देखिएगा खाली, सही में वो अपने आप को अध्यक्ष ही समझता है वो, उससे नीचे समझता ही नहीं है। माहौल कल खाली देखना, माहौल क्या बनाएगा ये सब पूरा, आपको लगे क्या हो रहा है। 300-300 रुपया लिया सर, स्टूडेंट से लेके कर रहा है प्रोग्राम, बताइए। स्टूडेंट से लेके प्रोग्राम क्या कर रहे हैं भाई, अपना करिए, अपने बलबूते पे करिए। जबरदस्ती, हम लोग का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें 1 रुपया भी आप लोग से नहीं लिया जाएगा, पूरा इंस्टीट्यूट फाइनेंस करेगा उसको। ये सब का बिजनेस बना लिया ये सब, पूरा साउंड म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ लगा देगा और स्टार्ट करेगा। किस गाने से स्टार्ट करेगा, सुनो गौर से दुनिया वालों, यहीं से स्टार्ट कर देगा एकदम। आप जा रहे हैं अचानक आप, हाँ हाँ ठीक है सुन लिए, सतर्क हो जाइएगा आप। चलिए मॉड्यूल लेके आए हैं ना आप, तो कंप्लीट कीजिए, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन जो था उसको कंप्लीट कीजिए तो।
तुमको पूरा पता है? पार्टिसिपेट कर परसवा रहे हो क्या तुम? अच्छा, तो और भैया उसी में पढ़ रहे हैं। आइए, 15 अगस्त को स्वागत है, जलेबी खाने के लिए आइए। मॉड्यूल में वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब लोग निकालिए मॉडल। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गर्ल राइडिंग अ बाइसाइकिल विथ अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यहीं से चल रहा है। ओ, तुम दुकान लेके तुमको बोले थे लाने के लिए? जब भी जहां जाइए दुकान लेके जाइए, उसको दुकान दो। चलिए, और फिर क्या कह रहा है कि नॉर्थ डायरेक्शन, ऑब्जर्व रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउन, इफ सी इंक्रीजेस हर स्पीड टू 10 मीटर पर सेकेंड, रेन appears to meet her at 45 डिग्री to the vertical. What is the speed of the rain? जो पहला ऑप्शन है ना उसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, 5√2 है वो, 52 लिखा हुआ है ना, उसको ठीक कर लीजिएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड है। चलिए कोशिश करिए तो 2 मिनट के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मिनट ट्राई कीजिए। डायग्राम हम बना रहे हैं, यदि कुछ हेल्प मिलता है इससे तो देख लीजिए। हाँ, तो इसी को हम नॉर्थ मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई रोक लेगा? चलिए ठीक है, आप नॉर्थ बनाइए, बना लीजिए, नॉर्थ से भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, जो हम बता रहे हैं उससे भी बन सकता है। जैसे देखिए, ये प्लेन है, इस प्लेन पे ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट दिखा दिए, ऐसे हम ऐसे खड़े हैं तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ दिखाए। ठीक है, तो नॉर्थ को ऐसे दिखाए, तो आप टॉप से देख रहे हैं तो नॉर्थ आपका ये है ना। इंजीनियरिंग में जाइएगा तो सारे डायमेंशन क्लियर हो जाएंगे, इसलिए मौका मिले तो बीटेक करिए। यहाँ कितना बढ़िया से तुम बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ माहौल बनाने लगता है तो। ऐसा कर सकते हैं हम लोग।
पूछ कह रहा है, स्पीड ऑफ रेन पूछ रहा है ना। तो हमने क्या माना है, वेलोसिटी ऑफ रेन को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप मान लिया हमने। तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू, या तो ये फॉलो कीजिए या ये फॉलो कीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये गर्ल कितना आया, जी आर वी आर और वी माइनस वी जी, ठीक है। और इसको हम क्या मान लिए, इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप माने, माइनस वी जी कितना है हमारे पास, माइनस में ये आ जाएगा यहाँ 5 आई कैप आएगा, ठीक। तो v और इसका x कंपोनेंट तो 0 होगा, ठीक है। और r विथ रिस्पेक्ट टू g j कैप ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना x माइनस 5, ठीक है, i कैप प्लस y j कैप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये वाले टर्म में। तो इसका i कैप तो 0 है, तो x माइनस 5 बराबर क्या होगा, 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x बराबर कितना होगा, 5 आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका एक कंपोनेंट आ गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो माइनस में आएगा, माइनस में आएगा ना, माइनस वीजी, ठीक है। x बराबर 1 आ गया। अगली बार क्या कह रहा है, अगले टर्म में क्या बोल रहा है, अगले टर्म में v आर जी इज इक्वल टू v आर माइनस v जी, नेक्स्ट वाले में, फॉर नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट सिचुएशन में। तो नेक्स्ट सिचुएशन में ये वीजी कितना हो जा रहा है, इसको लिख सकते हैं वी आर बाई जी बाई रूट टू आई कैप वी प्लस वी आर जी बाई रूट टू जे कैप बराबर, ये कितना आ गया, एक्स बराबर तो 5 है, तो 5 आई कैप प्लस वाई जे कैप माइनस, और ये कितना होगा, ये 10 आई कैप हो जाएगा, ठीक है, होगा, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 45 डिग्री विथ वर्टिकल है, वो 45 डिग्री विथ वर्टिकल है ना। नेक्स्ट टाइम में क्या हो रहा है, जो जब उसका स्पीड कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो गया उसका, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रही है कि रेन जो फ्लो कर रहा है वो वर्टिकल से 45 डिग्री पे कर रहा है। तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, 45 मतलब cos 45 sin 45, तो 1/√2 दोनों के लिए आएगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, 5 आई कैप वाई जे कैप, और इसको रिलेट करेंगे
तो आ जाएगा VRG/√2 आई कैप प्लस VRG√2 J कैप, और यहां आएगा कितना, -5 I कैप प्लस YJ कैप। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, VR/G/√2 इज इक्वल टू -5, तो VR/G इज इक्वल टू कितना हो गया, -5√2। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, VR/G/√2 इज इक्वल टू Y लिख सकते हैं क्या। ठीक, ये हमको पता है, -5√2/√2 इज इक्वल टू क्या हो गया, कर सकते हैं ऐसा। तो y क्या आ गया, y बराबर -5 आ गया, तो v भी निकल गया, v भी बराबर, सॉरी वी आर निकल गया, तो वी आर बराबर कितना हो गया, 5 I कैप और -5 J कैप होगा। अब आपको ये देखना है, ऐसे भी इसको इस तरह से समझिए, कुछ यदि गड़बड़ी हुआ हो तो हमने x और y माना है, ये इधर है। अब इसका रिजल्टेंट वी आर किधर बन रहा है, इन दोनों के एडिशन से बन रहा है, एडिशन से बन रहा है ना, तो ये होगा ऐसा, ये वी आर होगा ना, तो वी आर का x कॉम्पोनेंट पॉजिटिव होगा और y कॉम्पोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक आ रहा है, तो हमको वी आर क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड, तो बराबर √5² प्लस 5² बराबर बराबर कितना होगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन। समझ में कुछ आया, अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको स्टार कर लीजिएगा, हो सकता है टेस्ट में आ जाए, मतलब डाटा चेंज रहेगा। इसको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से ऑब्जर्व करिए, फिर से देखिए, जहां डाउट लगे पूछिए। उत्कर्ष, डाउट नहीं है, ये नहीं समझ में आया, हाँ? बोलिए, क्लियर है ये, इसमें से ये कैसे किए हम, ये क्यों माने, समझ पाए, क्योंकि जो हमको निकालना था उसी को हम मानेंगे, पहले उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, इसको लिखना है लिख लीजिए, फिर 60 देखिए। मिसलेनियस क्वेश्चन में कुछ वेक्टर के क्वेश्चन भी हैं, एक्चुअली एनसीईआरटी में मोशन इन प्लेन में ही वेक्टर पढ़ना है, तो वेक्टर क्वेश्चन अभी रहने दीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ में आया है, सिक्स जीरो।
आज आपका मोशन इन प्लेन समाप्त हो जाएगा और सर्कुलर मोशन एक अलग चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ाएंगे हम। लॉज ऑफ मोशन खत्म करने के बाद दुर्गा पूजा शुरू कब हो रहा है? दुर्गा पूजा नहीं पता? 2 या 3 से है। हर साल मेरा एम रहता है कि क्लास स्थापन से पहले सिलेबस का समापन कर दें 12 वालों का, क्योंकि दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा इसमें इतना डिस्टरबेंस रहता है। सब दुर्गा पूजा मना करके घर घर से लौटते हैं क्लास के लिए, जैसे ही रिदम बनता है दीपावली का छुट्टी शुरू। 2 दिन, 3 दिन क्या करना है? सफाई करना है हॉस्टल का। हाँ तो जिस दिन छुट्टी, जिस दिन पढ़ा करके आपको 12 बजे तक छोड़ेंगे, उसके बाद घर चले जाइए, फिर अगले धनतेरस मनाइए। धनतेरस एक दिन पहले वो गैप करके होता है ना। धनतेरस हुआ, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। कुछ ऐसा कीजिए कि हर दिन दिवाली रहे आपका। क्या हुआ? अच्छे से पढ़िए, पैसा कमाइए, तो हर दिन दिवाली होगा। दिवाली और छठ पूजा आस पास तो है, वो सबसे बड़ा छुट्टी हो जाता है। एक सप्ताह का छुट्टी रहता है, लगातार रहता है ना। दीपावली के बाद फिर कोई आएगा थोड़ी ना। हाँ, उसी में देख ले, उसमें तो लेना ही होगा, इसलिए तो इधर समय बचा रहे हैं। चलिए, सॉल्व हुआ 60।
कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है आंसर। बारिश का समय है, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, ज्यादा तो क्या होगा, भीग जाइएगा। नहीं, भीगने में बुखार थोड़ी लग जाएगा। जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है उसी को लगेगा। बॉर्न बीटा पीते हैं आप लोग? कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स लेते हैं? दूध के साथ मिला के नहीं? अच्छा, तो दाल दाल पीते कि नहीं आप लोग? तो इम्यून सिस्टम कमजोर होना ही है। क्या कीजिएगा? सत्तू नहीं पीते हैं? सत्तू भी नहीं पीते हैं? हम हर दिन एक गिलास। हाँ, छोटे गिलास में मेरा कुछ नहीं होने वाला है। आप, हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, सत्तू ही पीते हैं। अब लंच करेंगे, आपको पढ़ाने के बाद लंच करेंगे। चलिए, हो गया, सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन 66 नंबर करिए। सॉरी 63, 63 करिए तो पहले। 63। कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, बस आपको रिवीजन करना है इसका। 63 के बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देंगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन का, उसी से आएगा, काम खत्म। मैथ वाले स्टूडेंट्स एससी वर्मा बुक ले लीजिएगा, ठीक है? हाँ, फिजिक्स का। हाँ, तो फर्स्ट वाला, अभी फर्स्ट बुक चाहिए, वॉल्यूम 1। दोनों लीजिए, अभी फिर अगले साल जरूरत पड़ेगी। ये 60 क्वेश्चन था ना, 60 नंबर। सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक। और लोग, उस समय काट रहा है, तुम लोग कुछ बना रहा है, सॉल्व कर रहा है, तुम सॉल्व कर रहा है कुछ? क्वेश्चन ही नहीं पता है, कहाँ घूम रहे हो? 63 बोले हैं पहले, 63।
ऐसा कुछ है? सही है, मैंने सही ड्रॉ किया है। हाँ, क्वेश्चन को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो हल्का याद है हम उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है। और ये, अच्छा हाँ हाँ, ये यहां होगा। ये वेलोसिटी ऑफ स्यूमर है, ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है ना, क्योंकि इसी पे वो स्विम कर रहा है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा तब? इसके अकॉर्डिंग देखिए पहले, वेलोसिटी ऑफ स्यूमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ स्यूमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक। तो हम इसको स्यूमर को ऐड इधर ले, तो बराबर क्या आ गया? वी एस आर प्लस वी आर। तो वी आर तो इधर है ही, इस दोनों को ऐड करेंगे तो हाँ सही है, वो ये मिलेगा। ये स्यूमर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। जो ग्राउंड पर होगा, जो किनारे होगा, वो आदमी क्या देखेगा कि स्यूमर ऐसे जा रहा है, समझ गए। और ये जो है, ये स्यूमर पानी के रिस्पेक्ट में खुद स्विम कर रहा है वो, तो जो स्विमर होगा उसको ये डायरेक्शन नजर आएगा, और जो ग्राउंड पर बैठे हुए लोग हैं, जो किनारे होंगे, उसको ये नजर आएगा। समझिए, ये रियली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ये रियल में होता है, समझे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या, इसका क्या निकालना था इसमें? वेलोसिटी ऑफ स्यूमर निकालना है, यानी कि वीएस। तो वीएस क्या निकलेगा? ये दिया हुआ है कितना? 4 दिया हुआ है, तो 4 जे कैप होगा, और प्लस ये कितना होगा? 3 आई कैप। तो वीएस तो ये निकल गया, और इसका मैग्नीट्यूड भी पूछ रहा है क्या? रूट अंडर ये तो 5 सीधे आ जाएगा, 16 प्लस 9, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। आंसर आ रहा है ये। चलिए एक छोटा सा पॉइंट बता देते हैं, हो गया हो, लिख लियो तो एक छोटा सा पॉइंट देख लीजिए। रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन भी उसी तरह है जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा? d अपॉन डी टी, किसका? वी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर d अपॉन डी टी, वी ए मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, माइनस d अपॉन डी टी, किसका? वी बी। तो इसके लिए क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बराबर ये क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन ऑफ ए मिलेगा माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी मिलेगा। ये चीज हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन उसको हम लोग ड्राइव नहीं किए थे। तो इसमें भी जब टाइम के रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे इस केस में मान लीजिए वेलोसिटी रिवर का कांस्टेंट है, तो इस केस में एक्सेलरेशन रिवर का क्या आएगा? 0। और यदि स्यूमर का भी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका भी 0 आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग बॉल के केस में किए थे, बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किए थे और एक बॉल को ऊपर में ड्रॉप किए थे, तो दोनों का एक्सेलरेशन, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन था, वो 0 आया था, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक। तो इसमें भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 कब कब हो सकता है? जब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का अपोजिट हो जाए। तो ये यदि पॉजिटिव एक्स में है और ये नेगेटिव एक्स में है, तो नेगेटिव एक्स और ये माइनस लगकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। और दोनों का डायरेक्शन यदि सेम रहा, उल्टा बोल दिए, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, तो ये दोनों ऐड होकर 0 हो जाएगा। और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, तो ये दोनों ऐड होकर के 2 टाइम्स हो जाएगा, या उसमें डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई पार्टिकल, इसमें ऐसा समझिए कि कोई कार है ए, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। और दूसरा कार
बी वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसका 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें पता करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि डायरेक्शन सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो जीरो होना चाहिए। देखते हैं, मतलब माइनस होना चाहिए, तो यहां कितना है 10 आई कैप और माइनस 5 आई कैप, तो ये माइनस होकर कितना बचा 5 आई कैप। इसका मतलब है कि यदि बी बी पर बैठ के देखेंगे एक्सेलरेशन ए का, तो हमको कितना नजर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव एक्स में, जो हम वेलोसिटी में कर रहे थे। और यही चीज अब जैसे मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब कि कार ए जो है वो इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है स्क्वायर से, ठीक, और दूसरा कार बी इस बार अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ बी मान लीजिए कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस आई कैप है, ठीक, और ये आई कैप होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा 10 आई कैप माइनस 7 माइनस आई कैप होगा, तो ये माइनस माइनस ऐड हो गया, तो ये होगा 10 प्लस 7 आई कैप। तो फाइनली एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना आ रहा है 17 आई कैप होगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन ऐड हो गया, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऐड हो गया, ठीक है। इसलिए ऐसे केस में ए यदि बी के रेस्पेक्ट में ए को देखेंगे तो काफी तेजी से उसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा, 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा उसके बाद, तो काफी तेजी से नजर आएगा। इसीलिए आप ट्रेन में देखेंगे कि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो काफी फास्ट नजर आता है, वो काफी फास्ट, क्योंकि स्पीड अप में है, काफी फास्ट तेजी से निकल जाता है वो ऑब्जर्वर के लिए। अब इस यही चीज हम लोग, ये चीज हम लोग इसमें वेलोसिटी में भी कर रहे थे, ये चीज हम लोग एक्सेलरेशन में भी करेंगे। और जहां एक्सेलरेशन होगा वहां हम उसका रूल लगाएंगे, जो कौन सा है, जैसे v v a विथ रिस्पेक्ट टू b देख रहे हैं तो u a विथ रिस्पेक्ट टू b और प्लस a a विथ रिस्पेक्ट टू b इंटू t। तो यहां ये जो a है वो ये है, मतलब इसका एक्सेलरेशन की हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं, इसका वेलोसिटी भी कुछ होगा। मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो हमको निकालना है कि फाइनल वेलोसिटी ए का बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो उसके लिए इनिशियल का हमको रिलेटिव लेना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन का और टाइम जो लगेगा, समझ गए। ऐसा क्वेश्चन किए भी हैं हम लोग, इसमें एक्सेलरेशन वाला नहीं किए हैं, बाकी ये सब तो किए ही हैं। एक्सेलरेशन वाला हम लोग ड्रॉप वाला में किए थे, इसको जस्ट लिख लीजिए, क्वेश्चन होगा तो करा देंगे। यहां से लिख लीजिएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन से, यहां फोर्स के टर्म में रिलेटिव फोर्स नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि फिर सर रिलेटिव पोजीशन हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया, रिलेटिव फोर्स हो गया। फोर्स वेक्टरली ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है। ये समझ जाइएगा तो फोर्स को समझना थोड़ा आसान होगा। फोर्स को समझने के लिए काफी समय देना पड़ेगा, समझ गए। सारा कहानी फोर्स का ही है। आप लोग में कुछ लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फोर्स लग रहा है, क्या उत्कर्ष? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग तो इच्छा से आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मजबूरी में आ रहे हैं। अब बोलेंगे हाथ उठाइए तो नहीं उठाएंगे, ना ना, हम तो जब से ही मेरा सपना था कि हम पढ़ें।
ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा इसके लिए। मोस्ट प्रोबेबली 17 तारीख को आपका ऑनलाइन टेस्ट है, ठीक है। सब लोग रजिस्टर्ड कर लीजिएगा अपना नाम वेबसाइट पे जा करके, ठीक है। नाम और जो भी वो रिक्वायरमेंट होगा, ईमेल आईडी वगैरह डिटेल सब वो उसमें, हाँ उसी पे रिजल्ट आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अभी काम चल रहा है उस पर, कुछ एरर ना आए उसके लिए पूरा काम देख रहे हैं। टेस्ट में क्या क्वेश्चंस रहेंगे सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। घर बैठे अपने मोबाइल से देना है, टाइमिंग में सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा। और जो टेस्ट ऑफलाइन में होता है उससे 20 मिनट कम टाइम मिलेगा उसमें। है? वो आप देख लीजिए, फादर के लिए उसको फ्लाइट मोड में डाल दीजिएगा। तो आप उसका सिम को जो है ना, उसका सिम को ऑफ कर दीजिएगा, नेट ऑन रहने दीजिएगा। जी बिल्कुल होता है ना ऐसा। फोन आ गया तो गलती से फोन आ गया, तुम कट करे तो वेबसाइट बंद नहीं बंद नहीं होगा, बंद नहीं हो सकता है कि टेस्ट का ऐसा सिस्टम बनाया हो तो उसमें इनकमिंग कॉल आया ही नहीं, ये भी हो सकता है, उसी को डिनाई कर देगा वही, ठीक है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव मोशन तो समाप्त हो गया। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं आप, और एक दिन बोलिएगा डाउट सेशन रखना तो डाउट सेशन रख देंगे हम लोग, ठीक है। तब तक क्वेश्चन बना लीजिएगा इधर से। और नेक्स्ट क्लास कल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 4 से 5 क्लास में हम लोग सिर्फ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स में रहेंगे, एफबीडी पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा डिटेल में 4 से 5 क्लास, मतलब आप मान के चले कि 75 मिनट्स भी है तो कम से कम 5 घंटा हम लोग, समझ गए अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और यदि वो समझ में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसका नाम पता है आप लोग को, फोर्स, और वही उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगा पूरा, ठीक है। और यदि आपका काइनेमेटिक्स 1 और काइनेमेटिक्स 2 अच्छा है, वेक्टर पे पकड़ है, तो फोर्स और उसके लॉज पढ़ने में बहुत मजा आएगा और आसान लगेगा। और यदि आपका काइनेमेटिक्स 1, 2 और वेक्टर अच्छा नहीं है तो समय है उसको बेहतर कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि 4-5 दिन हम लोग फोर्स में रहेंगे इक्विलिब्रियम सिस्टम में। हाँ, उसमें वेक्टर का बहुत यूज है। एसएचएम तक, सिंपल हार्मोनिक मोशन तक आपको वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है। और 12 का पहला चैप्टर जो आप पढ़ेंगे, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जिसको बोलते हैं हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 बोलते हैं। वहां पर भी आपका बिना वेक्टर के काम नहीं हो पाएगा। जहां जहां वेक्टर है वहां वहां वेक्टर का रूल फॉलो होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नाम सुने होंगे, 10th पढ़े हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है 45 डिग्री पर। क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कैसे कर पाएंगे? वेक्टर्स के रूल के अकॉर्डिंग कर पाएंगे। यहां आप भावुक होकर अपना रूल लगा दीजिएगा तो वो ऑप्शन में दिखेगा लेकिन सही नहीं होगा।